जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा देर से शेयर किया गया था, इसी वजह से सब तक शायद मीटिंग की खबर नहीं पहुंच पाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये सेशन मिस्टर उमर खान ओके, कंपनी फाउंडर, कंपनी करता धरता, ये सेशन वो लेने जा रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट मिल सकती है। तो आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का फ़ायदा उठा सकें। अगले कुछ मिनटों के अंदर हमारे साथ होंगे मिस्टर उमर खान ओके, कंपनी फाउंडर। जब तक हमारे कोई लीडर अपने रिव्यूज़ रखना चाहें गोट एआई के बारे में, फर्दर अपडेट्स के बारे में, तो वो रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी साहिल, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया स्टार्ट करने के लिए और एमओसी करने के लिए। नॉर्मली हम मूवीज में देखते थे पहले कि जब भी कोई इवेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रेजेंटर हैं वो माइक लेकर के उस दिन की मीटिंग का पर्पस या उस दिन के इवेंट का पर्पस, चाहे वो बर्थडे का इवेंट हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे कोई इस तरह का इवेंट हो, कोई सेरेमनी हो, तो उन्हें मास्टर ऑफ द सेरेमनी कहा जाता है, एमओसी। तो आपने आज एमओसी की, मास्टर ऑफ द सेरेमनी थे आप। और थैंक यू। आज की मीटिंग जो है, नॉर्मली इस टाइम के ऊपर बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क की जो अपॉर्चुनिटी का सेशन है वो नॉर्मली होता है। और चूंकि अभी स्पेशल डेज चल रहे हैं जिनके अंदर गोट एआई के हवाले से बहुत ज्यादा इंतजार भी किया जाता है और बहुत अपडेट्स भी आनी होती हैं, तो उस सिलसिले में और फिर साथ ये है कि जो लीडर्स हैं उनकी वर्किंग का भी एक सिलसिला चल रहा होता है, क्योंकि गोट एआई के अंदर जहां उस बॉट की मदद से या उस टूल की मदद से या इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक आम आदमी के लिए पैसे कमाने का मौका है, वहीं पर यह है कि नेटवर्क के जरिए से, क्योंकि नेटवर्क में पावर है। और आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये जरूरी चीज ये होती है कि वो स्प्रेड हो, क्योंकि बड़ा होना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के बारे में देख रहा था। उन्होंने 11 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर कर लिए हैं टेलीग्राम पे। तो ये एक सक्सेस होती है, आप विजिबल हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, बड़ी कम्युनिटी से या ज्यादा लोगों के करने से प्रोजेक्ट जो है उसका नाम बड़ा हो जाता है और आप जल्दी पहचान बना लेते हैं। और खुलासा भी यही है कि जितनी जल्दी, जितनी बड़ी आप पहचान बनाते हैं, उतना जल्दी आप कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि आप जब तक विजिबल नहीं होते, विजिबल होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको पीके याद है तो वो येलो कलर का हेलमेट क्यों पहनता था? इसीलिए पहनता था ताकि उस पर नजर पड़ जाए जल्दी। तो इसी तरह यह है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो आप उसमें नेटवर्क को साथ इसलिए जोड़ते हैं, वर्ड ऑफ माउथ को इसलिए जोड़ते हैं ताकि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले, मल्टीप्लाई हो, बाइनरी हो, तेजी से फैले, फ्यूजन हो, जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो। तो इस वजह से फिर नेटवर्क को साथ जोड़ा जाता है। तो आज के दिन में जो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क की जो अपॉर्चुनिटी थी, उसका सेशन जो नहीं किया जा सका, उसकी वजह यही थी कि तमाम लीडर्स, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी एक समझ लें इनोवेशन फैक्ट्री के लिए ब्लेसिंग है, कि इसके पास जो लीडर्स हैं उनकी गिनती हजारों में है। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, क्योंकि एक लीडर वो होता है जो हर अच्छे बुरे वक्त में सस्टेन करता है, मैनेज करता है, चीजों को संभालता है। आपस में लीडर्स क्या डिस्कशन करते हैं वो एक अलग चीज है। वो इसलिए डिस्कशन करना जरूरी होती है कि एक दूसरे की का विजन क्लियर कर दें, एक दूसरे को होप दे दें, क्योंकि हम इंसान जो हैं उनमें और मशीन्स में यही फर्क है कि इंसान जो है वो टूटता है तो फिर जुड़ जाता है, हील हो जाता है। मशीन्स दोबारा खुद ब खुद हील नहीं होती। तो ये है कि कभी कोई गिरता है तो ना गिरना तो कोई कमाल नहीं होता, गिरकर संभल जाना कमाल होता है। तो ये जो लीडर्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्लेसिंग है, इनोवेशन फैक्ट्री के लिए भी, बीएफआईसी के लिए भी, और इस कंपनी के लिए भी, सब लोगों के लिए, ये इस पूरी कम्युनिटी के लिए भी ये ब्लेसिंग है। क्योंकि जब कोई भी ऐसा वक्त आता है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, चैलेंजिंग टाइम आता है, तो एक आम आदमी के लिए क्विट करना बड़ा आसान होता है, बहुत इजी होता है कि मैं नहीं करता भाई। लेकिन यह है कि एक लीडर जो है वो डटा रहता है, उसे पता होता है बाज़ औक़ात के मुश्किल वक्त है, उसे पता होता है कि चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही, बाज़ औक़ात उसे ये भी अंदाजा होता है कि चीजें ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद एक लीडर डटा रहता है इस
चीज के साथ पहली वजह वजह ये होती है कि उसे एक कॉन्फिडेंस होता है अपनी लीडरशिप के ऊपर, और दूसरा जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी जात के ऊपर होता है। अभी मैं थाईलैंड में हूँ, यहाँ परसों एक वाकया हुआ कि एक एरोप्लेन, जो एक फ्लाइट थी जो शायद वेस्ट से आ रही थी, यूरोप से कहीं आ रही थी, और उसे जो है वो सिंगापुर जाना था, सिंगापुर एयरलाइन की ही फ्लाइट है वो। और जैसे ही वो थाईलैंड की एयर स्पेस में एंटर हुई तो एक अनएक्सपेक्टेड टर्बुलेंस हुई। यानी अमूमी तौर पे एयर पॉकेट्स होते हैं जब हम जहाज में सफर करते हैं, खास तौर पे जब समंदर के ऊपर से गुजरते हैं, ओशन के ऊपर से, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन रहती है। तो वो इतनी खतरनाक टर्बुलेंस थी कि उसके नतीजे में जिन लोगों ने बेल्ट्स नहीं बांध रखे थे, हालांकि वो नॉर्मल जा रहे थे उस टाइम पे, नॉर्मली टेक ऑफ या लैंडिंग के ऊपर जो है वो बेल्ट बांधनी जरूरी होती है, लेकिन वो नॉर्मली कहते हैं कि 24 घंटे, मतलब पूरे सफर के दौरान बांध के रखें। लेकिन वो एक अचानक ऐसा था कि उसके अंदर काफी लोग इंजर्ड भी हुए, भी हुए। एक आदमी जान से भी चला गया, उसका सर छत से जाके लगा एरोप्लेन की, और बड़ा काफी डैमेज हुआ, और फिर फ्लाइट को यहाँ पर बैंकॉक के अंदर लैंड करना पड़ा इमरजेंसी के अंदर। लेकिन मैं उस उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि अभी मैं हूँ भी थाईलैंड, मेरी ट्रैवलिंग भी चल रही है थाईलैंड के अंदर ही, और थाईलैंड के अंदर भी मुझे फ्लाइट्स लेना पड़ती हैं। मेरा जिस तरह का रूट है या ट्रैवलिंग होती है, तो मैं थाईलैंड के अंदर भी बैंकॉक पहुंचकर भी मुझे आगे फ्लाइट्स में सफर करना पड़ता है। तो मैं इस वजह से उसको पूरा ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने आज एक जो है वो आयरिश पायलट का जो है वो एक इंटरव्यू इस हवाले से पढ़ा, जिसमें उसका मानना था कि इस तरह की किसी भी सिचुएशन के अंदर जब पैसेंजर्स पैनिक में होते हैं, जब पैसेंजर्स परेशान होते हैं, जब पैसेंजर्स को समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ क्या होगा, क्या चैलेंज आ रहा है, पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, तो उसने कहा कि हम एज ए पायलट पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हमें अपने एयरक्राफ्ट पर बिलीव होता है कि ये एक स्ट्रांग चीज है, तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें कॉन्फिडेंस होता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं, विंड बता रहे हैं कितनी है, या जो वेव है या जो शॉक है वो किस, या इंटेंसिटी क्या है इस प्रॉब्लम की, वो हमें उन पे कॉन्फिडेंट होता है। फिर हमें एज ए पायलट अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है कि वट एवर द सिचुएशन कुछ भी हो, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम इसको इवेंचुअली अगर पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सेफली लैंड करा दें। तो ये एक कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ लीडर्स में पाया जाता है। जब पैसेंजर्स परेशान होते हैं, जब पैसेंजर्स को समझ नहीं आ रही होती कि ऑक्सीजन मास्क में भी ऑक्सीजन आएगी कि नहीं आएगी, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये बाय द वे ऐसे ही परसों का वाकया है, तो आज मैंने उसकी एग्जांपल आपको दे दी है, ऐसे ही मेरे जेहन में ख्याल आया। तो इसी तरह वो लीडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल का होता है, वो उस पायलट के लेवल का होता है कि जहां इंस्ट्रूमेंट पे भी बिलीव है, एयरक्राफ्ट पे बिलीव है, अपनी स्किल पे भी बिलीव है, कुछ तकदीर पे भी बिलीव होता है। तो इस तरह का बिलीव जो है वो पायलट में होता है, लेकिन पैसेंजर में नहीं होता, क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं होता, उसे ना उड़ाना आता है जहाज, उसे कुछ नहीं पता होता, वो बस एक पैसेंजर होता है। तो इस तरह आम कम्युनिटी के लोगों में, चाहे वो हजारों लोगों की कम्युनिटी हो, लाखों लोगों की कम्युनिटी हो, करोड़ों लोगों की कम्युनिटी हो, या बिलियंस की कम्युनिटी बन जाए, तो उसके उस उन उनकी निस्बत जो है लीडर्स के पास ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कि चलो मैं भी एक रोल प्ले कर सकता हूं, मेरे पास भी एक रोल है। यहाँ इस मीटिंग में जितने भी लोग, जो मेरे भाई जितने भी को होस्ट हैं, या जो को होस्ट नहीं भी बनते, या बनना नहीं चाहते, या उस तरह का अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं मिलता, उसके बावजूद वो सारे के सारे वो हैं मेरे समेत, के जिनके अंदर ना सिर्फ के अपनी लीडरशिप पे बिलीव है, ना सिर्फ के कंपनी के ऊपर बिलीव है, बल्कि अपनी अपनी जात पर भी एक बिलीव है कि हम भी इसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, हम भी इसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, चाहे वो किसी मशवरे की सूरत में हो, चाहे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने की शक्ल में हो, चाहे मार्केटिंग करने की शक्ल में हो, चाहे वर्ड ऑफ माउथ की शक्ल में हो, चाहे किसी भी, मैं नॉर्मली यानी मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता हूँ वो मेरी पर्सनल एक्सपेंस से होती है। मेरी आज तक की जितनी भी ट्रैवलिंग है ऑनवर्ड, जब से मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, वो सारी पर्सनल है, लेकिन हर ट्रिप पे मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए कुछ स्ट्रगल करूं, कुछ कोशिश करूं जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली इस कंपनी को भी पहुंचता हो। मैं कोई मीटिंग फिक्स कर सकता हूं, अगर मैं कुछ कोई भी चीज कर सकता हूं जो जुड़ी हो उस इस चीज से, कि उससे किसी ना किसी तौर पे इस कंपनी का बेनिफिट निकलता हो, इसकी कम्युनिटी का बेनिफिट निकलता हो, किसी जो है वो सिस्टम का फायदा निकलता हो, तो मैं उसमें जरूर ब जरूर अपना टाइम निकाल कर उसमें जाता हूँ। इसी तरह जब डेली बेस पे ऊपर जो लीडर्स मीटिंग कर रहे होते हैं, वो अपने टाइम स्केड्यूल में से निकालते हैं, ये उनका काम नहीं होता मीटिंग्स करना, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर मीटिंग्स।
उनकी अपनी अपनी जूम्स हैं, अपनी अपनी जूम में मीटिंग कर रहे होते हैं। ये बड़ी जूम है तो इसमें को 8-10 हजार लोग आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हर एक की अपनी जूम भी 500, 700, 1000, 2000 लोगों की होती है, उसमें बिजी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने फिजिकल मीटिंग्स रखी होती हैं, जो जाकर के मीटिंग्स करते हैं, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 10 लोगों की। बाज को अच्छा फ्रेंड आया, उसके साथ आपने 4 घंटे स्पेंड करके उसके ऊपर लगाया, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। तो ये जो एफर्ट्स हैं वो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे जो ताकि जो इन्फॉर्मेशन पहुंची हम तक वो कम्युनिटी तक पहुंचाई जा सके, वो आम आदमी तक पहुंचाई जा सके, तो उस तनाजुर में ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये बेसिकली लीडरशिप का जो बेनिफिट है वो ये है कि इस कंपनी की जो मैंने खुशकिस्मती मैं समझता हूँ, और ये मैं मुसलसल कह रहा हूँ बात जब से मैं इसका हिस्सा हूँ सिस्टम का, ये तवातर से ये बात मैं कहता रहता हूँ कि ये एक गुड लक है, क्योंकि लोगों को 4 अच्छे मेंबर मुश्किल से नसीब होते हैं, मेंबर्स। और यहाँ हजारों की तादाद में लीडर्स मौजूद हैं। हालांकि वो लीडर्स जो हैं वो बाज औक़ात क्या होता है कि लोग उनकी उस एबिलिटी को या उस क्वालिटी को कुछ और समझ रहे होते हैं। उनको लगता है ये शायद कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बेनिफिट जाके ले रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। हालांकि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो एक खड़े रहने से एक माहौल बनाते हैं कि यार परेशानी वाली बात नहीं, कोई चैलेंज नहीं लेना, कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि हर वक्त में गुजर जाना होता है। तो इस वजह से आज की खैर BFIC गोल्ड नेटवर्क की प्रेजेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि आज जो है वो सारे लीडर्स अपने अपने तौर पे यहाँ पर भी बिजी थे कि जब गॉट AI लॉन्च हो, और जो कि अभी तक मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। आई जस्ट ज्वाइन द मीटिंग, और किसी की मेहरबानी, आई डोंट नो कि किसने मुझे होस्ट किया है, लेकिन जब ही साहिल बोला तो मैंने कहा चले मैं भी इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली आज अभी थोड़ी देर में जो उमर भाई ने मीटिंग अनाउंस की है, और इसके अंदर डेफिनेटली हमें गॉट AI के हवाले से कुछ अच्छी न्यूज मिलने की उम्मीद है। अच्छी न्यूज से मुराद यही है कि इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट होना है, क्योंकि इसमें 2 फेजेस हैं। पहला फेज ये है जिसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, और रजिस्ट्रेशन एक्चुअली एक रेस है। यानी अगर मैं इसको सिंपल लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो ये रेस है, जिस रेस के अंदर जो है सिर्फ 10,000 लोग जीत पाएंगे। यानी ये 10,000 लोग वो होंगे जो पहले मरहले में जो प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो इस रेस का हिस्सा बन सकेंगे, यानी वो इस गॉट AI के प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकेंगे। ये 10,000 लोग वो होंगे जो रजिस्ट्रेशन करने में कामयाब हो जाएंगे जब रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। रजिस्ट्रेशन का उस दिन डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था, उमर भाई ने स्क्रीन शेयर करके एक डेमो दिया था, विच वाज वेरी सिंपल। एक डैप की तरह का, या आप डैप ही बेशक खोल लीजिएगा, या वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने मेटामास्क के वॉलेट को या लव वॉलेट को कनेक्ट करना है। ये भी उमर भाई मीटिंग में आते हैं तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करना है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला ये है कि डिसेंट्रलाइज ये सिस्टम है। इसके अंदर हमें अपने जो है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ अपने इस वेबसाइट को कनेक्ट करके और रजिस्ट्रेशन का फीस पे करना है। पहला मरहला ये है जो कि बहुत ही सिंपल है। और इसका जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर जो है वो अपनी समझ लें ट्रेडिंग करने के लिए 4 लाख BLV क्वाइन डिपॉजिट करना है। और वो क्वाइन कहाँ से आएंगे, जबकि हमारे पास तो टोकन्स हैं। तो वो क्वाइंस जो है वो स्वैपिंग के जरिए से आएंगे। वो भी डिटेल्स उमर भैया हमारे साथ शेयर कर देंगे किस तरह से आएंगे। तो इस तरह करके ये एक जो आज के दिन का सबका एक समझ लें कि एक्साइटमेंट है, या जो बार बार नॉक करते हैं, हम बार बार पूछते हैं कि कब आ रहा है, उसकी वजह यही है कि ये एक शानदार चीज है जो एक कॉमन आदमी के बेनिफिट के लिए है। यहाँ पे एक चीज जरूर आपने जहन में रखनी है, सबके जहन में रहनी चाहिए, मेरे जहन में भी है, आपके जहन में भी रहनी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए। एक होता है कि कोई इंसान जिंदगी में कोशिश ना करे, ट्राई ना करे। ये जिस तरह की प्रोडक्ट्स इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से आती हैं, ये प्रोडक्ट्स ये एक एक्सपेरिमेंटल आइडियाज होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि अगर ये हो जाए तो जैसा कि अभी तक आपने अगर अपनी जितनी भी स्टडी की है, आपने देखा है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, अपना तजर्बा और चीजें यूज करते हुए अलग अलग लेवल के ऊपर वॉक करो परमानेंट अलग अलग लेवल के ऊपर जो है वो इससे बेनिफिट उठाया है। लेकिन मैसिव लेवल के ऊपर सैकड़ों या हजारों लोगों ने इस टूल को इस्तेमाल करके मैसिव लेवल पे किसी एक प्लेटफॉर्म से बेनिफिट नहीं उठाया जा सका।
तो ये जब इस तरह की चीज कोई लॉन्च की जाती है या बनाई जाती है इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से, और अगर उसमें कोई 19-20 की गुंजाइश हो, तो ये मार्जिन हमें देना चाहिए, और हम देते भी हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो इस चीज को समझते हैं, बहुत सारे जो नए लोग होते हैं उनको शायद इस पे एतराज होता हो कि आप प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार कर ले, बिल्कुल तैयार कर लें तो फिर आप दे दीजिएगा, लेकिन लीडर्स हैं, उनको उनको पता है कि जब कोई चीज प्रोडक्ट रेडी की जाती है तो उसकी लॉन्च में, लॉन्च से पहले, लॉन्च के बाद चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। उमर भाई की आवाज सुनी, मेरा ख्याल है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वक्त को बचाते हुए उमर भाई, ओवर टू यू, वेलकम है आपका आज के सेशन में। तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गॉट एआई के हवाले से जो गुड न्यूज़ आपके पास है वो सुनने के लिए। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज की मीटिंग सिर्फ गॉड की नहीं है, आज की मीटिंग बी लव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से इसको गुड न्यूज समझें या बैड न्यूज समझें कि आज से बी लव टोकन आपका यूजलेस होने जा रहा है। बी लव टोकन जो है ये बिल्कुल यूजलेस होने जा रहा है, इसको लेने देने का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि आज से आपका जो भी बाइंग सेल होगा वो आपका बी लव कॉइन होगा, टोकन नहीं होगा। तो इसलिए टोकन अब आप समझें कि आपका बेकार हो चुका है, ठीक है। और इसको कॉइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? बी लव टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विड्रॉल आप 4,10,000 बी लव कॉइन ले सकते हैं मंथली बेसिस पे। इसको करने की रीजन क्या है? कि इसको करने की रीजन ये है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई मैनेज हो, क्योंकि हमारे पास सितंबर तक का टाइम है, 500 डेज सितंबर में कंप्लीट होते हैं, तो तब तक ऑलमोस्ट सारा टोकन जो है वो कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मंथली बेसिस के ऊपर रखा हुआ है कि अभी फिलहाल मंथली बेसिस पे, एंड पे हम जाके देखेंगे कि कितना वॉलेट्स में लोगों के पास टोकन पड़ा हुआ है, हम उस हिसाब से इसकी परमिशन देंगे। लेकिन जो लोग टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर चुके होंगे और गोट एआई में अपना यूज कर चुके होंगे, वो सितंबर तक अपनी जो अमाउंट है, जितनी उन्होंने इन्वेस्ट की थी, उसका बहुत ज्यादा कई एक्स निकाल चुके होंगे। तो जी मैं आपको छोटा सा एक प्रोसीजर दिखाने लगा हूं। उसके लिए मुझे अपने मोबाइल पे जाना पड़ेगा क्योंकि लव वॉलेट से कनेक्टेड है। तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही मेरी है। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ जी। रही है लेकिन सर। इको क्या आई थी, अभी ठीक है। ओके। तो मुझे जरा आपने स्क्रीन शेयर करने का मसला है, मोबाइल से कैसे होती है ये जरा थोड़ा सा गाइड करेगा कोई? स्क्रीन जी जी शेयरिंग उमर भाई, आपके पास ये नीचे आपके मोबाइल के नीचे टैब पे शेयर का बटन आ रहा है, उस शेयर पे क्लिक करें। हो गई स्क्रीन शेयर? जी हो गई स्क्रीन, आपके जी। मोबाइल की स्क्रीन आ गई। आपका होम पेज है मोबाइल का, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क का वॉलपेपर लगा है। मैं इसको ट्राई करता हूँ जी, कैसे होगा ये? कि कैसे करते हैं स्क्रीन शेयर? स्क्रीन पे तो मैं जाऊंगा तो वहां पे शेयर हो जाएगा, कहीं और जाना स्क्रीन तो पड़ेगा? आप, नहीं नहीं, स्क्रीन आपकी आ गई थी। स्क्रीन आप आ क्या जाती है शेयर ना, करना चाहते हैं? मैं वॉलेट। बस आपकी स्क्रीन आ रही है इस वक्त, आप खोलें वॉलेट, लव वॉलेट आपका दिख रहा है, आप क्लिक करें लव वॉलेट पे। आपकी स्क्रीन आ रही है उमर भाई हमारे पास? जी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर सर की ना वॉइस नहीं आ पाती है जब स्क्रीन शेयर होती है। ये पिछली बार भी ऐसा मसला आया था, तो मुझे लग रहा है उमर सर को दो मोबाइल से आना पड़ेगा। अच्छा,
नहीं तो फिर एक अपना माइक खुला रखें अपने लैपटॉप का बस, और स्क्रीन हाँ मोबाइल से शेयर कर दें। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी एक पर्सनल मीट हो रही थी, मेरे उसमें भी पास उमर तो सर जब दो भी है, स्क्रीन शेयर एक करते थे उसमें स्क्रीन का आवाज चली जाती थी। शेयर ना हुआ है और एक कैंसिल है बस। हम्म। हाँ उमर भाई, आप ना ये तो अपने ऊपर बना हुआ लैपटॉप की जो नहीं माइक है ना वो खुला है, रखें। है। अपने लैपटॉप का जो माइक है वो खुला रखें, हाँ और जी। इसका माइक बंद करके स्क्रीन शेयर कर लें। तो माइक माइक तो तो बंद बंद होता होता है, है लेकिन लेकिन वो शेयर शेयर नहीं नहीं ना ना होती होती स्क्रीन। स्क्रीन। स्क्रीन हमारे पास तो आ जाती है। उमर सर का स्क्रीन शेयर हो गया था। अगर आप दो डिवाइस यूज करेंगे ना, तो लैपटॉप का अगर आप यूज कर माइक यूज कीजिए और मोबाइल में आप ब्लूटूथ यूज कीजिए, नहीं तो इको होगा आपका। वो तो मैं कर लूंगा, वो मसला नहीं है, लेकिन ये शेयर नहीं, शेयर का मसला प्रॉब्लम आ रही है ना। नहीं सर, उमर सर आपकी स्क्रीन हमें दिख रही थी, बस आपका वॉइस हमें नहीं आ पा रहा था, तो इसके कारण आप लैपटॉप का वॉइस अनम्यूट अभी कर लें। अभी अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, मेरी आवाज वहां से आ रही होगी। ठीक है। यस यस, आ रही है सर, आ रही है। अभी लव वॉलेट मैंने ओपन किया लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा जी। ये इसकी कोई सेटिंग का चक्कर होता है, मुझे पता है, जूम का पहले भी इस तरह मसला हुआ था। मोबाइल से कभी यूज नहीं ना किया मैंने, स्क्रीन शेयर नहीं की, इसलिए पता नहीं चल रहा। जी जी भाई के मोबाइल पे करवा दें। जी भाई इस वक्त इधर नहीं है। अच्छा अच्छा। सर कोई लीडर शेयर कर सकता है क्या लव वॉलेट को? उमर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आई थी अभी। चलो आवाज तो मेरी नहीं आ रही, लेकिन स्क्रीन शेयर का मसला आ रहा है ना। स्क्रीन तो शेयर हम आपके लोगों को तो दिख रही है सर। तो यार सिर्फ एक ही स्क्रीन नजर आ रही है ना, जब चेंज करता हूँ फिर नहीं ना आती। हाँ, फिर नहीं आती, फिर वो कैंसिल हो जाता है। हम्म। ये एक दफा मैंने की थी, कुछ सेटिंग में से मसला होता है इसका। सर एक काम करें, सैमसंग का मोबाइल है ना आपका? हाँ जी। एक बार सेटिंग में जाकर और एप्लीकेशन में जाकर जूम पे जाके सारी जो कंडीशन होती है ना, उसे आप अप्लाई कर दीजिए एक बार। कंडीशन में सेटिंग में सारा। जाके ऐप सेटिंग में जाकर एप्स आएंगे, एप्स में से अपने को जूम सेलेक्ट कर लेना है, और जूम की जितनी भी नोटिफिकेशन होती है ना, उसे ऑन कर लीजिए आप। सब ऑन है यार। हाँ हाँ, फोन का मसला है शायद ये। सर वो जीसी ने सर लव वर्ड शेयर कर सकते हैं क्या, या कोई लीडर और? शाह जी आप कर सकते हैं, अब क्योंकि मैं वॉलेट, सिर्फ वॉलेट वॉलेट करना है सिर्फ। आपने वॉलेट डाउनलोड किया हुआ है? नहीं अभी नहीं किया हुआ। हाँ, नया वॉलेट जो है, अब अपडेट नहीं जी किया नहीं आप? किया। नहीं अभी नहीं किया। कर लेता हूँ वैसे, कहते हैं तभी। करें। अच्छा, तो
अभी आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेनी है। इसमें बहुत इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और लव वॉलेट में तो और ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपने डैब ब्राउजर पे जाना है। वहां पे आपने फर्स्ट टाइम में लिखना है HTTPS। ओके, ये बल्कि मैं आपको दिखा भी देता तो एक से अभी ट्राई करते हैं वैसे। लेट मी ट्राई अगेन। स्क्रीन चेंज नहीं ना होती, जब मैं चेंज करता हूँ तो फिर यही नजर आती रहती है। मेरी स्क्रीन आ रही है उमर भाई? हाँ जी, आ जी आ गई रही है। है सर। जी जी उमर भाई बताइए आप क्या करना है। आप मुझे अपना BNB स्मार्ट चेन का जो है एड्रेस भेजें। BNB स्मार्ट चेन का? किसका? किस एसेट का? BNB USDT का? का। अच्छा। BNB का भेज USDT। होता है ना, एक ही होगा। ओके। USDT का BN आपको एड्रेस भेज दूं मैं। रिसीव पे जाके ये एड्रेस है, और ये मैं आपको सेंड कर दूं। हाँ जी, ठीक है। स्क्रीन बंद करके भेजे ना। हाँ, जी जी स्क्रीन बंद कर दी। ओके, मिल गया। उसके बाद आप बी लव का भेजे मुझे। अच्छा। अच्छा उमर भाई, इसमें एड्रेस सेम नहीं होता सबका वॉलेट में? एड्रेस सेम ही होगा। नहीं 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 नहीं, पीएनबी स्मार्ट चेन का अलग होगा, ट्रॉन चेन का अलग होगा, और मैटिक ब्लॉकचेन का अलग होगा, और बीएनबी ब्लॉकचेन का अलग होगा। ये बात याद रखना। अभी वॉलेट में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं अपडेट, तो जैसे ही होती हैं तो जी उमर भाई दूसरा एड्रेस आपने कौन सा मांगा है? बी लव कॉइन का? हाँ जी। कॉइन का? असल ये देखो, पेस्ट किधर है? यहाँ से करना है। असल ये देखो, हम्म, एड्रेस सेम ही आ रहा है उमर भाई। सारों का। हाँ मैंने USDT इथीरियम चेन भी किया तो सेम आया, BNB चेन भी किया तो सेम आया, बीलव कॉइन का भी किया तो सेम आया। ठीक है, TRC का चेंज होगा आपका। हम्म। 2 मिनट दें जरा मुझे, मैं करता हूँ आपको। लो जी। $4 लाख 5 लाख।
ये देखिए जरा, आपके पास वो आया बी लव? नहीं उमर में भी नहीं आया। आ जाना चाहिए। चेक करें जरा, आया होगा। रिफ्रेश करें ना उसे। जी जी, मैं मुसलसल रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। BD9 है ना आपका एड्रेस? हाँ, जी जी। यहाँ से चला गया। बी लव कॉइन में आए ना शाह जी? हाँ, जी जी, बी लव कॉइन में ही हूँ। इसको ओपन करें। उसने ट्रांजेक्शन ये एड्रेस था। BD9 है ना? जी जी, हसन वही था। है। हो गई है, रिफ्रेश करें ना इसको जरा ऊपर से। यार $5,000 नजर तो आ रहा है आपको ऊपर, इसका मतलब आ गया आपका। बस यहाँ शो नहीं कर रहा उमर भाई। अभी हो जाता है, वेट करें, थोड़ा आ सब्र गया। करें। आ गया ना? 4,0950 आ गया। हाँ जी। 4,0950 है यहाँ। जी। अच्छा, फिर मैं आपको दोबारा भेजता हूँ। नहीं, वो 1% चार्जेस करते हैं ना इसके। अब आपको मैं बेचूंगा फॉर एग्जांपल 5,000, दोबारा बेचता हूँ मैं। ठीक है। BNB है आपके पास इसमें कि नहीं? नहीं, इसमें नहीं है बीएन। ओके। शाह जी स्क्रीन शेयर करें जरा, रिफ्रेश करें इसे। मैं आपको प्रोसीजर गाइड करता हूँ। जी जी।
कितना आ गया बिल अब आपके पास? 4,05,900 हो गया। ओके ठीक है। और जी 200 आपके पास यूएसडीटी आ गया और बीएनबी आ गया आपके पास। जी ठीक अब है। डैप में करें। जी डैप में आ गए। ये जरा देख ले गौर से शायद जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लें अगर मोबाइल की तो बेहतर है। जी मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जी अब आप ऐप में जाएं। जी, एक सेकंड में ये फ्रंट पे जरा देर से लोड होता है। अच्छा हाँ जी डैप में चले, हाँ जी डैप में चले गए। जी यहाँ क्या टाइप करें? अभी नहीं गए, स्क्रीन फ्रीज है अ- आपकी। अच्छा जी मैं तो जी भाई, आप जूम पे हैं इसलिए आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जूम की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू है। तो मेरे ख्याल से अच्छा आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड बंद कर दें। ओके। अभी देखिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, अभी आ रहा है। नहीं अभी इसको हाँ, रिफ्रेश। अभी एक काम करें, स्क्रीन को एक बार स्क्रीन कट कर ऑफ दें, दोबारा करके। से स्क्रीन शेयर करें। हाँ हाँ बाकी स्क्रीन। हाँ जी आ गई है। अब उस पे जाए डैप पे। जी आ गया डैप पे जी। HTTPS जी // जी गेट सॉरी गोट AI .app। ये फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा HTTPS के साथ। अब इसको आगे सर्च कर दें। जी हम्म ठीक है। करेक्ट। कौन सा चूज करूं, ऑल वॉलेट्स? नहीं, ब्राउजर वॉलेट। ब्राउजर वॉलेट में बीलव, हाँ जी, BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन करें पहले। इसको क्रॉस कर दें, कनेक्ट हो गया। जी क्रॉस करें। ठीक है। अब वो वहाँ साइड पे जाएं 3 लाइनों पे। जी यहाँ से सब्सक्रिप्शन पे जाएं। जी हम्म पे नाउ करूं? पे ना वो करे। जी BNB स्मार्ट चेन दोबारा। नहीं अभी वेट करें। अच्छा करें दोबारा। जी करें एक दफा और। दो जी सब्सक्रिप्शन होती, इसको क्रॉस करें जरा। जी पे ना हो हसन दोबारा। भाई के वॉलेट से करा लें अगर वो पास बैठे हैं तो। नहीं हसन इधर नहीं है। अच्छा मैं बुलाता हूँ सर को। हसन जी आपको। जी भाई, मेरे ख्याल से पे नाउ करें एक बार। हसन आना जरा। ओ, जी शिवम, और क्या कहते हो? बस हो गया क्लियर। अच्छा हसन ये देखना जरा। जी करें शाह जी, पे ना हो। वॉलेट कनेक्ट हो गया आपका। जी वॉलेट वही कनेक्ट है ना आपका? एक ही जी जी वही वॉलेट। कनेक्ट करा है, एक ही वॉलेट है इसमें। ब्राउजर वॉलेट में जाएं। जी पे वो ना हो। BD9 वाला, ये मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। हाँ पे ना हो। जी पे नाउ किया और करता ही गया। ऊपर से वॉलेट
डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जी भाई, आपका बीएनबी कितना है वॉलेट में? बीएनबी थोड़ा ही है शहजादे। मेरे हिसाब से बीएनबी $3 के ऊपर लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। ये और डाल देता हूँ, ठहरे। मेटामास्क में तो हो जाता है। जी, और बीएनबी डाल दिया मैंने। मेरे ख्याल से बीएनबी का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन तक तो ले जाता अगर वो बीएनबी का लफड़ा होता तो। हम्म, ठीक कह रहे हैं शिवम। चले एनीवे चलते हैं दोबारा डैप पे। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर वॉलेट पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट करने के बाद भी जब बैलेंस नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है कि वो कनेक्ट सही हुआ ही नहीं। बैलेंस कहाँ दिखाना है? इसने बैलेंस तो ये नहीं नीचे दिखाया। उसने, तो मेरे नहीं वॉलेट का बैलेंस नहीं दिखाएगा मुझे, कनेक्ट करने का फिर क्या फायदा हुआ? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं दिखाएगा। अच्छा वो अच्छा, ट्रांजेक्शन पे बैलेंस दिखाता है। दिखाएगा ही नहीं। ठीक हो हाँ, गया। ये तो सारा तो आपका चलते हैं पेड फिर का बैलेंस आएगा ना यहाँ पे। हम, चले सब्सक्रिप्शन पे आ गए। चलें, कोई बात नहीं, अभी वेट करें, वो चेक कर रहे जी हैं। जी जी, ठीक है। मैं वैसे ट्राई करूं अपने यहाँ से। जी जी बिल्कुल करें। उमर भैया आपने तो कल कर लिया सर। हाँ, वो मेटामास्क से किया था ना, ये लव वॉलेट से मेरे ख्याल से अभी इसकी अपडेट आई है ना, शायद इसकी वजह से कोई मसला आ रहा है। हम्म। कल तो बहुत इजी हो गया था विद इन फ्यू सेकंड्स। नहीं, ये वॉलेट चेंज हुआ है ना। भाई इकोसिस्टम में ऐसा तो होता है ना, फिर अगर हमने लव वॉलेट को बेनिफिट दिलवाना है, अगर मेटामास्क से आपको चेन आईडी भेज दें, वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। वो तो मैं अभी भी करके दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ पे अब वॉलेट में आपके BLV जो BFIC का टोकन है, इसकी प्राइस 0 होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब हर जगह आपका BLF कॉइन ही यूज होगा। BLF टोकन यूजलेस हो चुका है अब आपके लिए, क्योंकि अब आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी कुछ होगा, उसमें जो ऑथेंटिक होगा वो कॉइन होगा। तो बेहतर है आप लोग अपना टोकन का कॉइन कन्वर्ट करें, और इसको BLF गेम्स में भी यूज करें। आप इसको सुपर 11 में, हम लोग आपको BLF में सुपर 11 देने जा रहे हैं। ठीक है, और गोट तो है ही गोट, आपको पता ही है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।
जी, इतनी देर में हमारे कोई दोस्त बात करना चाहे तो कर सकते हैं, जितनी देर में टेक्निकल टीम कुछ देख रही है।
जी तो गाइस सब खामोश हो गए हैं, तो बात करें आप लोग। मैं यहाँ बैठा हूँ टेक्निकल टीम के साथ। अभी नई अपडेट आपको पता है बीएलएफ की आई थी, तो थोड़े बहुत कुछ मामला हैं इसमें। तो बहरहाल अभी कर रहे हैं इसको, आपको अपडेट देते हैं, इतनी देर आप लोग करें बात। लीडर्स जो हैं वो सारे दिन की स्ट्रगल और मेहनत है, माशाल्लाह मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं सेम टाइम के ऊपर। और बहुत सारे साथ चैलेंजेस भी चल रहे होते हैं। उन चैलेंजेस के अंदर फिर बंदा थोड़ा सा वो जो है समझ लें कि उसकी एनर्जी ड्रेन भी हो जाती है, सक हो जाती है, थोड़ी सी लेवल लो भी हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है वो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। ये हम सबका बिलीव है कि जो कुछ भी होता है वो किसी वजह से ही होता है। अ, अभी रिसेंटली मैंने अक्षय कुमार का एक उसके बारे में पढ़ा कि उसको जो है वो मॉडलिंग का शौक था, और उसने मॉडलिंग के लिए कहीं उसको कॉल आई कि आप आएं, और उसको जाना था। मगर फॉर सम रीजन उसने बहुत कोशिश की कि वो टाइमली पहुंचे, मगर उसने अपनी वो फ्लाइट मिस कर दी, जिस फ्लाइट से उसे उस दूसरे सिटी में जाना था जहाँ पे उसको ऑडिशन के लिए जाना था। और उसने वो फ्लाइट मिस कर दी। उसका उसे बहुत दुख हुआ, बड़ा रिग्रेट हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और मीनवाइल उसे किसी ने, चूंकि वो था तो स्टूडियो बुला लिया बॉम्बे में ही, और वो वहां चला गया और उसको फिल्म मिल गई। तो तब उसको ये पता लगा कि उसकी फ्लाइट का मिस होना वाज फॉर अ गुड रीजन। उस वक्त वो बुरा लगा, उस वक्त वो अच्छा नहीं लगा कि यार मेरी थोड़ी सी गलती से, या मेरे देर से उठने से, या मेरे देर से जगने से, या मैं कहीं रास्ते में देर हो गई और मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। उसने काफी दिल के अंदर गालियां भी निकाली होंगी एयरलाइंस वालों को कि यार मुझे बोर्ड नहीं होने दिया, 2 मिनट तो लेट था, 4 मिनट ही तो लेट था। और फिर जो है जब उसे वो मूवी मिली तो तब उसे थैंक यू करना पड़ा होगा। उसने दिल में जैसे गालियां निकाली थी वैसे ही दिल में तारीफ भी की होगी कि यार जो है वो अच्छा हुआ कि वो फ्लाइट मिस हो गई, मुझे बोर्ड नहीं होने दिया गया। मैं जो हूँ कल जो है वो उनका इंटरव्यू एक देख रहा था, त्रिपाठी जी का। तो वो पंकज त्रिपाठी जी के मुझे जो है वो
पैसे नहीं थे, तो रियल एस्टेट के अंदर जो है वो एक प्लॉट जो था, वो किसी ने टास्क दिया कि अगर ये प्लॉट बेच लोगे तो तुम्हें 40,000 रुपये मिल जाएंगे, और पैसों की सख्त जरूरत थी। तो मैंने उस प्लॉट को बेचने के लिए जी जान लगा दिया, मगर मैं उस प्लॉट को नहीं बेच पाया। और मीनवाइल फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे काम मिला, मैंने जो है वो काम करना शुरू किया। तो इस फील्ड में मैं, और एक बड़ा नाम है आज के दिन में, पंकज त्रिपाठी जी। तो वो लगा कि यार वो अच्छा हुआ कि मैं वो 40,000 नहीं कमा पाया, वरना आज मैं कहीं बिल्डर, ब्रोकर या डीलर होता रियल एस्टेट में। मैं एक एक्टर नहीं होता, सुपरस्टार नहीं होता। और तो इसी तरह ये है, बल्कि ये जो बात है ये काफी हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं। आपने अक्सर लोगों ने सुन रखी है, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज के दिन में एक बड़ी पुरस्कार तकरीर मानी जाती है, और जिसमें उसने एक थ्योरी दी है, और वो एक्चुअली वो रियल है। वो थ्योरी यही है कि जिंदगी में जब भी आप कुछ दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप जीतते हैं, विन करते हैं, या आप सीखते हैं। हारने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि या मैं जीता या मैं हारा, नहीं, या मैं जीता या मैंने सीखा। जो मेरी हार है उसने मुझे सिखाया है ना कुछ, हार सिखाती है इंसान को। तो या आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। तो उसका ये मानना था कि मैंने मेरी जिंदगी में जो जो चीजें करता रहा, चाहे अपनी मर्जी से की, चाहे किसी के कहने पर की, चाहे गलती से की, चाहे अपनी नालायकी की वजह से की, चाहे अपनी काबिलियत की वजह से की, चाहे अपने अपनी ख्वाहिश से की, चाहे किसी भी वजह से की, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं करके मेरे काम आई। उन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है उन डॉट्स ने कनेक्ट किया, और कनेक्शन डॉट कनेक्ट हुए, तो फिर जाकर के एक पिक्चर बनी, और जिसमें आप एक बड़ी शख्सियत बन के, बड़ा नाम बन के सामने आते हैं। तो तमाम लीडर्स जो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं हम इस वक्त एक जो है वो एक बिल्कुल एक चीज को टेस्ट करने के लिए जा रहे थे, और अभी वो चंद एक मिनट के लिए हमें देखा, हमें साइलेंस आ गई कि हम उसको अभी कर नहीं सके। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि जब आपके पास कोई मिशन हो, या जब आपके पास कोई मकसद हो, और जब आपके पास आपके मिशन की क्लैरिटी हो, तो फिर आप ये चीजें बियर करते हैं, इनके साथ चलते हैं और एनर्जी को हाई रखते हैं, क्योंकि कोशिश करने से ही इंसान कामयाब होता है। आप 1,000 कोशिशें करते हैं और अगर उसका नतीजा नहीं निकलता तो डेफिनेटली एक डिप्रेसिंग सिचुएशन तो होती है, लेकिन आपको वहीं पे एक और कोशिश करने से आपका जो है वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। आप में एनर्जी आ जाती है, आप में मोटिवेशन आ जाती है। तो इसलिए अपना मोराल को अप रखें, मोराल को हाई रखें, क्योंकि उम्मीद जो है वो सबसे बड़ी चीज है। हमेशा होप रखें, उम्मीद का दिया जलाए रखें, और इस उम्मीद के साथ रहें कि हम कहीं ना कहीं किसी की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। अपने से शुरू कर लें, अपनी भलाई से लेकर के, क्योंकि इंसान जो है वो सबसे पहले, जो इंसान अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं होता, इस सवाल ही पैदा नहीं होता वो किसी दूसरे के साथ मुखलिस हो। अगर कोई अपने आप के साथ सच नहीं बोलता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी दूसरे के सामने सच बोले। तो अगर हम, जो अपने आप का दोस्त नहीं है वो किसी और का भी दोस्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सबसे पहला जो है वो यही है कि हम में से हर एक बंदा जो है वो अपनी अपनी फैमिली का, अपने खानदान का एक कफील है, और अपनी अपने उस समझ लें उस सर्कल को तोड़ने के लिए निकला हुआ है, जिस सर्कल में या जिस बॉक्स में लोग कैद होते हैं। आप यकीन करिए, मैं यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना मानने वाला हूं, और आप भी मानेंगे एक वक्त के ऊपर, कि जब आप किसी अल्लाह की जो कायनात है ना, इसके अंदर जो है वो तमाम चीजें मौजूद हैं, हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको और मुझे जरूरत है। हमें सिर्फ ऐसा मकनातीस बनना होता है, ऐसा ऐसी अपने अंदर कशिश पैदा करनी होती है कि हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर लें। तो बस ये जो है, हम में से हर एक बंदा वो है जो एक वीएन वाला आदमी है, जो बॉक्स से बाहर की सोचता है। बॉक्स के अंदर वाले से पूछें या तो वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मेरे इस जो है वो हमारे बीएफआईसी एग्जेक्टिव क्लब के मेंबर्स में से 90% के से ज्यादा
और हमारी जो हम साथ जुड़े लोग हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनमें बहुत लातदाद गिनती में ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये मौजूद है बात कि यार ये 100 200 400 अरब रुपया मैं कमा सकता हूं, कहां से कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, इस ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। उनको सिर्फ सोचना है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, मुझे चाहिए। मतलब मैं अभी आपको अपने रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था कि मैं जब ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं जहन में ख्याल पैदा हुआ कल सुबह, हालांकि पहले नहीं था, कल सुबह एक ख्याल पैदा हुआ कि यार जो है ना वो अपना एक चॉपर ही ले लेना है मैंने, ताकि जब मैं छोटे छोटे सफर करूं सिटीज वाले, तो यानी हेलीकॉप्टर मेरे पास अपना हो, और मैं फिर ये वाली छोटी छोटी ट्रैवलिंग जो है एक शहर से दूसरे वाली, ये मैं ऐसे ही कर लिया करूं, ऐसे ही बगैर प्लान के। मतलब वरना तो प्लान करना पड़ता है, इतने बजे निकलो और इतने बजे की फ्लाइट होगी और इतने बजे का होगा। तो ये मैंने सोच लिया, और ऐसा मैं क्यों सोच पाया, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं आपके साथ अच्छा होता है, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होता है, यानी अच्छा जो जी, क्या आप आपने सोचते हैं। इसलिए जी। सोच लिया क्योंकि आपको पता है आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अटैच हैं? ये कोई और कंपनी के लोग नहीं सोचते ये बात? नहीं नहीं, मैं तो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है ना, तो ये अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर ज्यादातर लोग भी ये सोचते हैं। और ये वाली जो अप्रोच है ये हमें अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। नामुमकिनात में से ही मुमकिनात होते हैं, यानी किसी भी इंसान के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था आज से 500 साल पहले ये सोचना कि कभी चांद पर भी जाया जा सकता है, लेकिन इंसान चला गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान ने सोची नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर आज कोई 200 साल पहले का इंसान दोबारा जिंदा होकर आ जाए तो शायद वो इतनी टेक्नोलॉजी देखकर दोबारा मर जाए, उसके वहमो गुमान में भी नहीं जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं ये उसने मूवीज में भी शायद ना देखी हो। तो ये वाला जो जज्बा है, ये जो हौसला है, ये हम सब में रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हर जिंदगी की हर मुश्किल के बाद एक आसानी आती है, ये अपना यकीन पैदा कर लें। हर मुश्किल के बाद आसानी है ही है, 1000% गारंटेड चीज है। इसलिए जिंदगी के किसी भी लम्हे के ऊपर जरा सी भी मायूसी नहीं आनी चाहिए, अगर आए भी तो वो 5 10 20 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा ना रहे, वो चली जाए। जिस तरह वॉशिंग मशीन्स के अंदर और फ्रिजों के अंदर अब सिस्टम आ गया है ऑटो क्लीन का, एक बटन दबाते हैं तो वो खुद अपने आप को क्लीन कर लेती है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये बटन होना चाहिए कि कभी हम डिप्रेस हों, कभी हम मायूस हों, कभी हम परेशान हों, कभी हम चैलेंजिंग फील कर रहे हों, तो हमें पता हो कि स्टिल देयर इज अ होप, स्टिल देयर इज अ डोर, कि अभी भी एक डोर बाकी है, अभी भी एक जो है वो दरवाजा मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा था अभी कहाँ चले गए, संजय परदेसी जी थे और फिर मुझे अचानक वो नजर आना बंद हो गए। अभी शिवेश कुमार जी हैं, शिवेश जी ने अभी अभी ज्वाइन किया हमारे साथ, ये कहीं आज एंगेज थे। तो जी शिवेश जी, इसी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट जी। अभी उमर सर ने जो आपको इंटरप्ट किया, उनके कहने का सेंस बस इतना ही था कि आप मेन ट्रांसफार्मर के बहुत पास रहते हैं, इसलिए आप हमेशा फुल्ली चार्ज रहते हैं। जैसे जैसे माने पावर हाउस और कम्युनिटी के बीच की दूरी बढ़ती रहती है ना, तो एनर्जी नीचे तक पहुंचती नहीं है, इस वजह से लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि लोग अपने अपलाइन के साथ और अपलाइन अपने लोगों के साथ, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है, अच्छे से कम्युनिकेट करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी होस्ट हैं एक बार मुझे को होस्ट कर दें, तो मैं बताऊं एक और काम क्यों करना चाहिए। चलें, आपने आज को होस्ट अभी किया, तो सर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन शेयरिंग करके, ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं अपने आप को लीडर समझते हैं क्या समझते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें अपनी पहचान भी बतानी वाजिब नहीं लगती कि भाई मैं अपने बारे में या अपना नाम भी प्रॉपर रख लूं। ठीक है। ये देखें, ये कुछ खास लोग होते हैं जो बहुत ढेर सारे मैसेज करते रहते हैं और उनको लगता है कि दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति वही हैं, और उनको अपनी पहचान बताने की औकात नहीं होती है कि मैं हूं कौन आखिर। ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। सर मोर में जाएं, सेटिंग में जाएं और ये इसको डिसेबल कर दें। आइंदे से हर मीटिंग में हर लीडर ये काम किया करें, ताकि इनको अपनी औकात समझ में आ जाए कि ये हैं कहाँ पे। खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया कि भाई जिस व्यक्ति को लीडरशिप करनी है और उनको अपनी पहचान बताने में भी तकलीफ है,
लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो ऐसे लोग जो है ना, कम्युनिटी को, लोगों को ज्यादातर गुमराह करते हैं। सही रास्ता ना वो खुद समझ पाते हैं। अच्छे से बात कर लें भाई, किसी लीडर से बात कर लें, अपना रेफरेंस दे के, अपना परिचय दे करके कि हाँ भाई हम ये तोप हैं, हम ये 30 मार खान है। भैया कम्युनिटी को काइंडली मिसगाइड मत किया करें, ठीक है। तो आप समझ लें सर कि हमें अपना काम करना है। कौन क्या बोल रहा है भाई, अच्छा करने वाले को भी दुनिया बोलती है, बुरा करने वाले को भी दुनिया बोलती है। हम अगर लोगों के बोलने के हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। हमारी जिंदगी में होना वही है जैसे कि हम अपने आप को ढालते हैं। हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं अपने लाइफ में कि एक व्यक्ति कोयले की खदान खोद रहा था और सिर्फ 2 फीट बचा हुआ था और छोड़ करके बैक हो गया, और उसी 2 फीट के बाद उसको पूरा हीरे का खान मिलने वाला था, बट वो 2 फीट नहीं खोद पाया। इस वजह से वो आज भी उसी अवस्था में रह गया। सर एग्जाम्पल्स बहुत से भरे पड़े हुए हैं जिंदगी में, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। अच्छी जी बात सर। ये है कि आज से जैसे ही ये सारा सिस्टम प्रॉपरली लाइव होता है, अभी आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं और जी आपको BLF का विड्रॉल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, BLF कॉइन का, ठीक है। वो आपको विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि आपकी एक हाँ, उमर सर एक ओके, क्वेश्चन करूं सर, छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछें। अगर मैं सर बीलब का वॉलेट से या फिर मेटामास्क से हम एक्सचेंज ऑन में बीलब टोकन ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉल जी डायरेक्ट वहीं पर ले सकते हैं क्या? नहीं, वहां नहीं ले सकते क्योंकि कॉइन कहाँ पर की लेना होगा सर? लव वॉलेट में है। लव वॉलेट में जो बीएलबी का वॉलेट एड्रेस है उसको हम ले सकते हैं? वो भी BLV का ऊपर वाला नहीं, बी लव का ब्लॉकचेन वाला लेना होगा। आप बी टोकन लव लेने चेन के लिखा हुआ है। बाद देखें, आप अगर टोकन डिपॉजिट करेंगे तो अब आपको कॉइन नहीं मिलेगा, टोकन नहीं मिलेगा। तो सर ये हमारे लव वॉलेट में जो बीएलबी का नया एक एड्रेस शो कर रहा है या फिर नया अकाउंट शो कर रहा है, एक वो बीलब टोकन टोकन का क्या है, शो कर वो रहा है। टोकन एक, क्या है? अगर आप जी टोकन एक एक नहीं सेकंड सर, सर एक सर, सेकंड रुक टोकन जाए। एक जगह टोकन है, लव वॉलेट में यह टोकन का भी शो कर रहा है, एक जगह सर बीलब का कॉइन भी शो कर रहा है। तो सर बीलब एक और वो कॉइन सेकंड कर के रहा है, एड्रेस भी बलवंत सेम भाई, एक होगा? सेकंड। BLV टोकन है जिसको आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्या अगर है नाम? एक्सचेंज से लेंगे तो आपको BLV पूरा कॉइन जो है वो मिलेगा, जो तो पूरा वो लिखा हम हुआ किस एड्रेस में लेंगे सर? विड्रॉल किस एड्रेस में लेंगे ये बताएं सर। है। यार आप खोले वो लव वॉलेट, खोले, मैं आपको बताता हूँ। मैं खोल रहा हूँ सर। ये लव वॉलेट खुल गया। ये यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग है। ओनली कोहोस्ट सर कर सकते हैं, कोहोस्ट तो हैं बट हाँ हो कोई नहीं नहीं, रहा मैं मेरा से। यार अच्छा बलवंत जी अच्छा, आप देख लें शेयर कर स्क्रीन दो पे ये, हाँ यहाँ पर देखिए बी लव लिखा हुआ है, बी लव चेन, इस सर। एड्रेस पे वही लेना है, है आपको। एक ऊपर में है, एक है ऊपर में बीएलबी और वो अंदर में टोकन है। हाइपैड है। हाँ वो ऊपर भाई में वही जो है वो वही से BFIC टोकन है। बोला, चेन का है, वो बट BFIC चेन एड्रेस का सेम होगा लिखा हुआ सीवेश है, जी, एड्रेस सेम होगा, एड्रेस सेम होगा दोनों का। कोई सेम। नहीं, देख लेकिन मैं लें। आपको बता दूं, अगर आपने टोकन के उसके ऊपर BLF कॉइन भी ट्रांसफर कर दिया तो वो आपको अगर लव वॉलेट में करेंगे तो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस सेम है इसका। जी चलिए तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई वही तो हाँ, बोल टेंशन ही रहा हूँ, नहीं है। एड्रेस तो सेम है। फिर तो फिर तो सवाल ही नहीं है यार, छोड़े। लेकिन इस किस्म की गलती ना करें तो वो बेहतर है। हाँ वो चीज सीखना भी जरूरी है। कहने मतलब क्या, टीम को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपने अगर मेटा मास्क या लव या बीलव नेटवर्क के एप्लीकेशन से अगर आपने एक्सचेंज ऑन में बीलव टोकन को ट्रांसफर किया है, तो विड्रॉल लेते समय ध्यान रखिए कि आप में वापस मेटा मास्क में ना ले। विड्रॉल करेंगे तो आपको बीलव सॉरी लव वॉलेट के बीएलएफ के एड्रेस पर लेना है, यही ना सर? जी और ओके, थैंक यू टोकन सर। कॉइन का कंटिन्यू करें। सिंबल चेंज हो गया हुआ है। BLV जी था जी जी। टोकन का सिंबल, BLV, और इसका बी लव है पूरा, BLOVE, 5 का है, 5 हरफों का है, 5 लफ्ज हैं ये, बी लव, जी थैंक यू सर जी, इस बात BLOVE। से सर कम्युनिटी को पता चल गई क्या करना है जी, थैंक यू। ठीक है जी, इस चीज को मेक श्योर करें। देखिए आज से आपका टोकन खत्म और BLF कॉइन है। BLF कॉइन जो है इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि यार 4,10,000 से ज्यादा आप BLF कॉइन का विड्रॉल नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा
कि जितने भी लोग गोट में आएंगे, हर बंदे के पास 4,10,000 टोकन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है। उन्हें जो कॉइन चाहिए होगा गोट एआई में आने के लिए, तो वो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑन से खरीदेंगे या फिर वो एक्सचेंजर से खरीदेंगे, ओपन मार्केट से। तो बीलफ कॉइन क्योंकि मार्केट में लिमिटेड होगा, टोकन की तो आपको पता है कि 20 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है। कॉइन की भी इतनी सप्लाई है, 20 बिलियन ही सप्लाई है बीलफ कॉइन की, लेकिन इसका 100% कन्वर्जन होने में तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे, सितंबर तक का टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इतनी जब तक ये सारा कन्वर्ट नहीं होता तब तक मार्केट में बील ऑफ कॉइन की सप्लाई कम रहेगी, और जितनी सप्लाई आती रहेगी वो गोट एआई में आती रहेगी, और वहां पे जो सप्लाई गोट एआई में आएगी वो आपको पता है कि वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी चीज है, आपके बील ऑफ की प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। और जो जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम सितंबर तक कोशिश करेंगे गोट एआई के थ्रू या बील ऑफ गेम के थ्रू या जो भी हम इसके आगे मजीद आपको यूटिलिटीज देते हैं, हम जितना भी बील ऑफ कॉइन होगा 20 बिलियन, ये कंपनी जो है ये अपनी उसमें वापस ले ले, ताकि जब हम इसको लिस्ट करवाएं तब हमें पता हो कि सेलिंग कम होगी और बाइंग ज्यादा होगी। क्योंकि गोट एआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे चलना है। जिस बंदे ने यहां से $10,000 कमा लिया, वो एक दिन में कमाए, वो 7 दिन में कमाए, वो 1 महीने में कमाए, वो 4 महीने में कमाए, जिसने कमा लिया उसको इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं लगनी। उसको पता है कि अगर वो, अच्छा इसमें ये भी सिनेरियो एक आएगा कि एक बंदा फॉर एग्जांपल $10,000 से स्पॉट में ट्रेडिंग करता है या फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। एक सेकेंड, हेलो, अच्छा तो अच्छी बात क्या है इसमें कि जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट कॉइन्स की, उन्हें कोई कंफर्म नहीं होता कि वो कितने % कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, सही टाइम पे बाइंग हो रही है, उनकी ट्रेड जो लग रही है उसमें बेनिफिशियल है ट्रेड या नहीं है। आपको पता है स्पॉट में भी लोग फंस जाते हैं, अगर ऊपर बाइंग की हो नीचे आ जाए तो फंस जाते हैं। तो महीना महीना 2-2 3-3 महीने लोग फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने जो भी ट्रेड लगानी है उसमें आपको कुछ ना कुछ % में प्रॉफिट आना ही आना है। तो आस्ता आस्ता आप देखिएगा कि जितने लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो वहां से अपना फंड बेच के आपका बील ऑफ टोकन खरीद के गोट एआई में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 दिन 7 दिन महीने में भी अगर पैसा डबल होता है, तो स्पॉट ट्रेडिंग वाले का 1 महीने में पैसा डबल नहीं होता, ये आप सबको पता है। और फ्यूचर तो बहुत ही रिस्की है, जैसा कि आपको इसकी पीडीएफ में भी दिखाया गया, फ्यूचर ट्रेड जो है वो 80% रिस्क पे होती है, स्पॉट ट्रेडिंग 50% रिस्क पे होती है, और आर्बिट्रेज जो है इसमें 20% रिस्क होता है। 20% रिस्क इसमें क्यों कहा जाता है? उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप गोट एआई पे आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो मे भी एक टाइम के ऊपर एक पेयर पे 10 बंदे ट्रेड कर रहे हो, तो उनमें से किसी एक की एग्जीक्यूट होगी और 9 की जो ट्रेड होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं 20%, लेकिन रिस्क नहीं है इसमें, आपका पैसा जा नहीं रहा। हाँ, इसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने परफेक्ट टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो उसने 3 दिन में अपना $10,000 निकाल लिया, और दूसरा बंदा जो था उसकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, उसको 15 दिन लग गए या महीना लग गया। तो ये टाइमिंग में इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसने डबल होना ही होना है, ये एक अच्छी चीज है। अब मान के चलें कि फॉर एग्जांपल आपका, फिर मैं वही बात आपको बताऊंगा कि 15 to 20 सेकेंड्स में एक ट्रेड होती है, 15 to 20 सेकेंड्स में एक ट्रेड होती है। अभी फॉर एग्जांपल
अभी इसके क्योंकि पेड़ थोड़े हैं, एक चेन है इसकी, ओनली मैटिक चेन है, इसमें पेयर्स थोड़े हैं इसके, तो अभी शायद आपको अपना 2x करने में मे भी टाइम लगे, मे बी का वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन सितंबर तक जब इसमें तकरीबन 25 चेन्स ऐड होंगी और यहाँ पे तकरीबन आप ऑलमोस्ट कह लें कि 15,000 से ज्यादा पेयर्स होंगे, उस वक्त आपका एक एक दिन, दो दिन में 2-3 हजार डॉलर बनेगा यहां से सितंबर में। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा पेयरिंग होगी, बहुत ज्यादा चेंज होंगी, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगी, और ये नहीं है, अच्छा एक और चीज है, उस वक्त लोग भी बहुत ज्यादा होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इसको शुरू करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, उसके बाद विद इन 7 डेज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है 10,000 इसके ऊपर ट्रेडर्स का, ठीक है। ये 10,000 का ट्रेडर्स का जब कंप्लीट हो जाता है, और ये 10,000 फॉर एग्जांपल अगले 1 महीने में, ठीक है, ये 10,000 तो आएंगे, इनको देखा देखी, क्योंकि हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी है BLF की, तो BLF के बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे। 10,000 लाख 10 लाख बंदा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि BLF की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए एक यूटिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ आएंगे। मे बी सितंबर में यहाँ पे 1-2 मिलियन लोग हों, बेशक पेयर्स बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल अभी एक चेन है, हम नेक्स्ट वीक जब ट्रेडिंग स्टार्ट करवाते हैं उस वक्त हम 2 चेनें ऐड कर दें, इसमें पेयर्स हम ज्यादा कर दें, फिर हम उससे अगले हफ्ते या 15 दिन में हम एक और चेन ऐड कर दें। इस तरह करते करते हम अपनी को 25 इसमें चेन्स ऐड कर दें। जिस तरह चेन्स ऐड हो रही होंगी, जिस तरह पेयर्स ऐड हो रहे होंगे, उस तरह आप देखिएगा कि इसमें ट्रेडर भी ऐड हो रहे होंगे, ट्रेडर भी बढ़ रहे होंगे। तो जैसे जैसे ट्रेडर्स बढ़ेंगे आपको उस तरह से सक्सेस स्टोरीज निकलना शुरू होंगी, और ये पहले 10,000 लोगों की जो सक्सेस स्टोरी होगी ना, ये काफी होगी। ये 10,000 लोग देखते देखते 1 लाख कब होते हैं, 1 मिलियन कब होते हैं, ये आप इस चीज का खुद अंदाजा कर सकते हैं। और हमें कितना चाहिए? हमें सिर्फ सितंबर तक फर्स्ट 50,000 लोग चाहिए, जो कि 0.0125 के ऊपर हमें 4,10,000 टोकन स्टेक करते हैं, तो आपकी 20 बिलियन की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ 50,000 लोग, और ये पहली 10,000 की सक्सेस स्टोरी निकलनी है। इन 10,000 लोगों ने तो रिपीट होना ही होना है। उसके बाद आप देखिएगा कि रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। वो कितनी तेजी के साथ होती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है। और क्रिप्टो में आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं, बड़े जो क्रिप्टो के दिग्गज हैं उनको सुनते होंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये गोट AI जो है ये एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जब ये यहां से आप पैसा बना रहे होंगे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक रेवोल्यूशन है गोट AI। तो जब दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन आती है, तो स्टार्टिंग में 2 महीने 4 महीने 6 महीने में तो वो पूरी मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेती है। और हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री इस चीज में पाइनियर बनने वाली है। अभी हम जिस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मान करते हैं 20 मिलियन, कोई नहीं पता कि गोट AI की वजह से, ट्रेडर्स की वजह से, सक्सेस स्टोरीज की वजह से, BLF की डिमांड की वजह से आप देखिएगा इसके होल्डर्स भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसका प्राइस, फॉर एग्जांपल आउटर कम्युनिटी में इसकी प्राइस 0.02, 03, 04, 05 यहां तक भी चला गया ना, तो आप देखिएगा आउटर कम्युनिटी कितनी तेजी के साथ इसमें आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब ये $2 के ऊपर जब लिस्ट होगा तो ये $2 से नीचे नहीं आएगा, $2 से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री गोट AI के थ्रू सप्लाई खाने वाले मैकेनिज्म पे आ रही है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बर्न होनी है, खाई जानी है इन शेप ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। किसी ने भी ब्लॉकचेन पे BLF कॉइन की ट्रांजैक्शन करनी है, इसके बर्निंग मैकेनिज्म 1% बर्निंग है, वहां से भी बर्निंग होगी, और जितना कंपनी के पास आएगा वो भी आपको पता है कि मार्केट में नहीं आएगा।
तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको अपने बीलफ का पोटेंशियल, अपना फ्यूचर, बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। और मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जब मुझे ये मैसेजेस करते थे कि जी हमने बीलफ पे डिपेंडेंट है, हम ऊपर वाले से बीलफ के लिए दुआ करते हैं कि बीलफ सक्सेसफुल हो, ये $2 पे हो, मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी किसी के बच्चों की शादियां करनी है, मैंने अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, मैंने कोई बिजनेस करना है। ये सब कुछ अचीव होने में फ्यू मंथ्स रहते हैं, चंद महीने रहते हैं। आज अगर ओपन मार्केट में बात करें तो मेरे ख्याल से 0.0125 के हिसाब से भी आप अगर देखें, सॉरी, ये जो अगर आप INR और PKR में बात करें तो मेरे ख्याल से $1200 का आपका $4,10,000 टोकन आता है। ठीक है, लेकिन इस $1,1200 के टोकन को जब आप कॉइन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका $5,000 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गोट AI में $5,000 का एक्सेप्ट होगा, वो बीलफ गेम में $5,000 की वर्थ का एक्सेप्ट होगा, वो सुपर 11 में $5,000 की वर्थ का एक्सेप्ट होगा। तो 5x तो आपका ऑटोमेटिकली सिर्फ टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने से आपका 5x हो जाता है। और उसके बाद जब ये गोट AI में लोग डिपॉजिट शुरू करेंगे, देखें अभी इसमें 10,000 लोग अगर डिपॉजिट करते हैं ना तो 4.1 बिलियन टोकन फर्स्ट फेज में लोग डिपॉजिट करते हैं गोट AI में। पीछे कितना बचा? 16 बिलियन। 16 बिलियन में से अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें तो 1500 वॉलेट ऐसे हैं जिनमें तकरीबन 60 लाख टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, 60 लाख तकरीबन टोकन है जिनके पास 1500 वॉलेट हैं जिनमें ये इतना पड़ा हुआ है। और उससे ज्यादा कितने में है, इससे कम कितने में, वो एक अलग चीज है। तो ये जो 1500 लोग हैं जिनके पास 60-60 लाख हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें आप 1500 मल्टीप्लाई बाय 60 लाख तो ये बनता है तकरीबन 9 बिलियन। 9 बिलियन में से सिर्फ 1500 लोग टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने? सिर्फ 1500 लोग, 4,10,000। तो ये कितना बनेगा? 61 मिलियन, सॉरी 610 मिलियन ओनली, 1 बिलियन भी नहीं बनता। तो बाकी 8.4 बिलियन जो है वो नहीं कर सकते टोकन से कन्वर्ट। मतलब कि वो मार्केट में सप्लाई जो है आपकी वो वैसे ही रहेगी, वो मंथली बेसिस पे होगी। तो बीलफ कॉइन एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट था, बीलफ प्रोजेक्ट, ठीक है, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है और आने वाले वक्त में अपने आप को प्रूव भी कर देगा कि बीलफ एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है और इसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है। मैं कहता हूं लाखों लोगों की तो इसने लाइफ चेंज कर चुका है, लेकिन अब बारी है यहां से करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज होने की। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही बीलफ टोकन की सप्लाई कम होनी है तो यहां पे फर्स्ट फेज के बाद पेमेंट गेटवे 2 आ जाएंगे। बीलफ में अगर आप $5,000 की वर्थ का देना चाहें डिपॉजिट, वो दे सकते हैं, या BFIC में देना चाहें, दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके कुछ अरसे बाद जैसे हम देखेंगे कि हाँ जी दोनों चीजों की सप्लाई मैनेज हो रही है, फिर हम इसमें USDB डाल के USDB वालों को भी निकलवा देंगे यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा टारगेट है सितंबर तक, 500 डेज तक। 500 डेज तक अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की मीटिंग सुनी हो इस साल के शुरू में, तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम इस साल के अंदर कंपनी के ऊपर जितनी छोटी छोटी ये जो चीजें रुकी हुई हैं, इन सारी चीजों को क्लियर कर देंगे, इंक्लूडिंग इवेंट्स, इंक्लूडिंग जो कंपनी ने प्रमोशंस दी थी, ये सारी चीजें। BFIC नेटवर्क का आपको पता है कि 20% सेकेंड फेज का क्लियर हो चुका है। आगे अगले 8 महीनों में ये 100% का फेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि यार BFIC की प्राइस नीचे जा रही है, क्यों है? तो ऑब्वियसली जब आपने 12 लाख कॉइन अनलॉक किया है और उसका रिवॉर्ड उस हिसाब से आ रहा है, तो
मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ रही है BFIC की। लेकिन ये जितनी भी सप्लाई आ जाए, जिस दिन हमने गोट AI में BFIC का पेमेंट गेटवे डाल दिया, तो आप देखिएगा कि ये BFIC की सप्लाई भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि BFIC की सप्लाई हम कब लगाएंगे? BFIC की सप्लाई लगाएंगे जैसी BLOV की सप्लाई कम होगी, उसके बाद BFIC की सप्लाई आएगी, तो उस वक्त तक हमारा यूजर बढ़ चुका होगा, यहां से सक्सेस स्टोरीज निकल चुकी होंगी। ठीक है, 10,000 सक्सेस स्टोरीज निकली होंगी और अगली कह लो कि 50,000 सक्सेस स्टोरीज अगले रेडी होंगे। तो वो 50,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5,000 से, करें जरा अपने कैलकुलेटर्स निकालें, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय उस वक्त रेट $50 भी होता है, तो 50 लाख BFIC की डिमांड क्रिएट होती है एक झटके में। और ये मैंने $50 का रेट लगाया, मैंने $9-10 का रेट नहीं लगाया, इसमें $50 का रेट लगाया। तो आप खुद इमेजिन करें कि BLOV तो ऑटोमेटिकली टू द मून होगा, तो BFIC का आप खुद हिसाब लगा लें कि BFIC क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, कंपनी अपने इकोसिस्टम के हिसाब से चल रही है। जब इकोसिस्टम के हिसाब से चलती है तो बहुत सारी चीजें जब बेनिफिट में आ रही होंगी, जब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा तेज हो रही होगी, तो कहीं पे दूसरे प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट होता है। इस बात को गौर करें, इस बात को एक्सेप्ट करें। जैसा कि गोल्ड की वजह से हमें देख रहे हैं कि BFIC गोल्ड में हल्का सा इफेक्ट पड़ा है। क्यों? लोगों का टोटल फोकस, मीटिंग्स, हर चीज गोल्ड के ऊपर हो गई है, क्योंकि यहां पे पता उन्हें बैठ के कमाना है, सिर्फ एक उंगली से टिक 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 करता रहना और पैसे बन रहे होने हैं। हाँ जी सर, कितना टाइम लगेगा? ओके, अच्छा ठीक है। तो लोगों ने BFIC गोल्ड की कम कर दी है मीटिंग्स। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें हम एक ऐसा रूल डालने जा रहे हैं कि जो मेंबर BFIC गोल्ड का पेड मेंबर होगा, जो कि आपको पता है एक BFIC से पेड होता है, वो ही गोट में आ सकता है। अदरवाइज गोट में आउटर कम्युनिटी हम नहीं लेंगे। अभी गोट में आने के लिए आपको BFIC गोल्ड में मेंबर बनना पड़ेगा। आप वहां पे मेंबर होगे तो आप गोट के मेंबर बनेंगे। ये हम इसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ गोल्ड के मेंबर ही इसमें आते हैं गोट में, तो ये भी तकरीबन 2,60,000 के करीब है। तो ये 2,60,000 मेंबर BFIC गोल्ड का गोट में आता है, तो आपका प्रोजेक्ट पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो जाता है। इसकी काउंटिंग, इसका असेसमेंट मैं नहीं कर सकता, वो आप लोग खुद करें। क्यों? क्योंकि 2,60,000 बंदा जब आएगा, या तो ये BFIC लेके आएगा या BLOV को लेके आएगा। तो दोनों सूरतों में इसके एसेट्स के ऑनर कौन है? आप लोग। BFIC लेके आए या BLOV लेके आए, बेनिफिशियल कौन है? आप लोग। इसमें बेनिफिट कौन उठाएगा? आप लोग। क्यों? क्योंकि आप ही इनके ऑनर है। BFIC में दुनिया में बिटकॉइन के बाद इनोवेशन फैक्ट्री ने एक हिस्ट्री क्रिएट की कि दुनिया का पहला कॉइन है BFIC बिटकॉइन के बाद, जो कि रिवॉर्डेबल कॉइन है। यहां से जितना भी कॉइन लोगों ने कमाया वो एज अ रिवॉर्ड कमाया। उसके बाद सेम उसी पैटर्न पे BLOV को दिया, जिसमें कंपनी ने रिवॉर्डेबल BLOV टोकन बनाया। लेकिन आज वो रिवॉर्ड जो आपको 18.5 बिलियन टोकन एज अ रिवॉर्ड मिला है, आज आप उसकी इमेजिन करें कि क्या वर्थ होने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि इसकी प्राइस $2 को छोड़ें, आप 0.2 सेंट भी हो जाए तो फिर भी आप इसको कैलकुलेट कर लें कि आपकी लाइफ कितनी तेजी से चेंज होती है। ये भी कम से कम 180x बनता है, यानी ₹1 की चीज आपकी 180 रुपए की बनती है। तो अगर आपने इसको लिया, ITO की प्राइस से मैं बता रहा हूं आपको, ओपन मार्केट की प्राइस से नहीं बता रहा। ओपन मार्केट की प्राइस से तो बहुत ज्यादा एक्स बनते हैं, ITO की प्राइस से बता रहा हूं मैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने $1200 का लिया था, इसको अगर
0.02 पे भी जाता है। हम इसमें ये भी नहीं बात करें कि आपको 1 लाख का कितना मिला, 5 लाख मिला, हम वो 4 लाख कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1 लाख ही कर रहे हैं। तो अगर हम इसको 0.02 पे भी करें तो आपने $1250 का लिया था और $20,000 आप यहां से कमा सकते हैं, सिर्फ 0.02 की बात कर। तो बिल ऑफ कॉइन इज वर्थफुल, बिल ऑफ टोकन इज नथिंग नाउ। मेक श्योर करें इस बात को। क्यों? और अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म का स्कैम होता है ओपन मार्केट में, कोई आपस में ओपन मार्केट में लेन देन में कोई टोकन कोई कॉइन लेना चाहता है और उसको कोई टोकन कॉइन की प्राइस पे टोकन दे देता है, तो उसकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये चीज आपने गौर करनी है। आपने जहां पे भी लेना है, देखें, वर्थ हमेशा उसकी होती है जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेंस हो। तो एक्सेप्टेंस अब किसकी होगी? बिल ऑफ कॉइन की। टोकन की कहीं पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। टोकन सिर्फ आपका स्वैप होगा, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी इसकी। इस बात को मेक श्योर कर लें। कंपनी को नहीं आपने कहना जी ये क्या नाम है इसका, कि हमने किसी से कॉइन लिया था तो वो टोकन मिल गया, इसकी रिस्पॉन्सिबल कंपनी नहीं है, ये आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी, हमारे कोई दोस्त बात करना चाहते हैं तो वो करें, मैं थोड़ा सांस ले लूं। जी थैंक यू सर। थोड़ी सी बात और है, मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जब भी आप अपना बिल डिपॉजिट करेंगे तो 1% कटेगा जब आपका कॉइन कन्वर्ट होगा, और फिर जब आप स्टेकिंग के लिए लगाएंगे तो फिर 1% कटेगा। सर ऐसा ही है? नहीं, जब आप विड्रॉ लेंगे एक्सचेंज ऑन से, टोकन आपने डाला 4,10,000, जब जी आपने विड्रॉ लिया तो आपको 1% ब्लॉकचेन चार्ज करके बाकी जो बचेगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। वो जी मेरे ख्याल से 4,05,390 बनता है शायद। ओके। ठीक है। हाँ ठीक है। और उसके बाद जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। 4,10,000, 1% बन गया 4,100, ओके, माइनस 4,100, 4,05,990 आपके वॉलेट में, सॉरी 4,05,900 आपको वॉलेट में रिसीव होगा। जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे इसकी गोट में, तो फिर आपका 4,059 माइनस 4,059, तो आपका 4 लाख, हाँ, आपके वॉलेट में 1,841 बचेंगे। 1,841 आपको बैलेंस नजर आएगा सिर्फ। और यहाँ पे मैं ओके। आपको जरा सी भी गड़बड़ कर दी है आपने, कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मैं इस वॉलेट से उस वॉलेट में ले जाता हूं, तो 1% गया आपका। ठीक है। बिल्कुल समझ लें, हाँ पूरी कम्युनिटी को इस चीज को समझना जरूरी है कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर में भी 1% कट जाएगा आपका। तो ट्रांसफर करने से पहले अच्छी तरीके से समझ लें। और दूसरी बात ये थी सर कि इसका मतलब कि अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो बिलब कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी बिल ऑफ कॉइन की ही ट्रेडिंग होगी। ठीक है। जी। आपने वहां पे 1 करोड़ टोकन डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन आपका 4,10,000 जो कॉइन है वो ही हम्म। एक्सेप्टेबल होगा, पहली जी चीज। ठीक है। अगर आपने उसका विड्रॉ ले लिया तो आप टोकन से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। भाई इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज ऑन के अंदर अपनी पूरी सप्लाई डाल सकता है, बट वो मंथली 4,10,000 कॉइन ही रिसीव कर पाएगा। सही है ना? रिसीव करेगा या ट्रेड करेगा, इससे हाँ ज्यादा जो भी कुछ। है, मतलब मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ टोकन है, वो एक साथ जमा कर सकता है। हाँ। ठीक। चलिए। और सर क्या एक हम दोस्त लोग सवाल कम्युनिटी कर को रहा है बता कि पाएंगे? एक दोस्त का मैसेज आया कि अगर किसी बंदे के पास 5 लाख कॉइन है, टोकन है, और वो एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफर करता है, देन एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल करेगा तो बी लव वॉलेट में कर ले। हाँ, तो वो तो जाहिर है, आप टोकन नहीं, आपको विड्रॉल मिलेगा, आपको कॉइन विड्रॉल मिलेगा, और वो 4,10,000 मिलेगा। 90,000 आप नेक्स्ट मंथ कर। देखिए किसी का माइक अनम्यूट है, चेक कीजिए। जी सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्या हम लोग कम्युनिटी को बता पाएंगे कि वी लव की ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हो पाएगी? किसकी?
बीलअप की ट्रेडिंग जो अभी पॉज है वो फिर से रिज्यूम कब तक हो पाएगी? करते हैं इसको जरा, पहले सारी चीजें प्रॉपरली इंटीग्रेट तो हो नहीं, जाए। गोट आईओ का एआई का जो फर्स्ट फेज है उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं दस हाँ जी, हजार रजिस्ट्रेशन के बाद। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ होगा। आप बीलफ के लोग अपना माइंड मेकअप रखें कि सितंबर 500 डेज, उससे पहले जो दे रहे हैं वो कंपनी अपनी मर्जी से दे रही है, वो आपको अभी दे दे, वो आपको 10 दिन बाद दे, वो आपको महीने बाद दे, लेकिन आप अपने जेन को माइंड मेकअप रखें कि 500 डेज हैं। जब तक 500 डेज कंप्लीट नहीं होते आप कंपनी को किसी किस्म की कोई बात नहीं कह सकते। कंपनी की मर्जी आपकी बात मान ले, कंपनी की मर्जी आपकी बात ना माने, ये बात आप मेक श्योर कर लें। ये तो मेक श्योर है सर, बट सारी दुनिया देख रही है, पूरी कम्युनिटी देख रही है कि जिस तरह से लीडर्स ने डिमांड की और आपने उसे एक्सेप्ट किया और ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई और अभी गोट एआई जैसे प्रोजेक्ट भी लोगों को मिलने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ओवरऑल थोड़ा सा रिस्पॉन्स अगर कम्युनिटी भी अपने ओर से पॉजिटिव दिखाएगी, क्योंकि अब तो ज्यादातर लोगों को दिख रहा है कि बस मैं बिना कुछ किए हुए करोड़पति बनना है, बट कोई ये नहीं चाहता है कि अब मैं कुछ करके करोड़पति भी बनूं और अरबपति भी बनूं। ये सोच थोड़ी सी कमजोर लग रही है लोगों की, क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि बीएलबी से तो इतना पैसा आ जाना है कि बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, या पता नहीं बीएफआईसी की क्या टेंशन ना होगी। लें, टेंशन तो ना ले, ये भी समझना है लोगों काम को जी। करेंगे तो वी लव गोट में आएंगे। ये मैं बता दूं हम्म। आप, ये इसमें गोल्ड में काम करेंगे तो गोट से बेनिफिट उठाएंगे, क्लियर बात है। अदरवाइज सॉरी, हमारे लिए बी लव बहुत इंपॉर्टेंट है, BFIC गोल्ड, ठीक है, उसमें जी आप जी आईडी जी। बनाएंगे तो आप गोट का बेनिफिट उठा सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल मीटिंग रही। और जो भी स्टेप आप कम्युनिटी के लिए ले रहे हैं, सबको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को या क्रिप्टो कंपनी को संभालना कितना मुश्किल काम होता है, बट जिस तरह से लोगों को एग्जिट मिल रही है, जिस तरह से लोग अपने जो हम लोगों ने सपने देखे थे, जिस ड्रीम्स के साथ, जिस लाइन के साथ हमने नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, क्रिप्टो इंडस्ट्री स्टार्ट की थी कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, उस चीज को कंपनी पूरा कर रही है। और इसके लिए हम लोग पूरी बात आप कम्युनिटी, सारे लीडर्स त्रिवेदी दिल से आपके आभारी हैं जी। 25 सितंबर के बाद से आप लोग भला क्या बात किया करेंगे, आप लोग बात किया करेंगे कि जहां पे इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी होती है क्रिप्टो की दुनिया में, लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या सर समझे? ये तो, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता सितंबर तक इंतजार करने की आवश्यकता है, ये तो अभी से हम लोग उस मुकाम पे हैं। हाँ जी, एज पर कम्युनिटी, एज पर होल्डर, एज पर प्रोजेक्ट, हाँ सारी जी, लाइनों में हम लोग आगे हैं। एज पर फॉलोअर्स। एज पर फॉलोअर्स, और मैं बोल दूं एज पर निगेटिव कमेंट्स, उसमें भी हम लोग सबसे नंबर 1 पे यस, हैं। चलें, ठीक हो नाम गया। होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनाम होंगे तो क्या उसमें नाम ना होगा? बिल्कुल सही है। हम्म। जी जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा यार आप लोगों में से। जी उमर भाई, मैंने कर ली बात, किसी और लीडर को मौका दें। जी जी हाँ जी। उमर भाई, हम लोग अब एक्सचेंज ऑन पे अपना जो टोकन है बीलक टोकन्स उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, या सबसे कह सकते हैं डिपॉजिट कर लें। क्या? बीलक टोकन्स डिपॉजिट कर सकते हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर, जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, करें डिपॉजिट, कोई इशू नहीं है। चलिए हाँ, चलिए, थैंक यू। विड्रॉल की जल्दी नहीं करनी, विड्रॉल आपको अभी रात को भी मिलेगा, स्लो स्लो मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट जैसे ही हमारा लव वॉलेट वाला होता है तो एकदम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वॉलेट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं लगा सकते ऐसा? नहीं लगाए, विड्रॉल मिल जाएगा आपको, बी लव कॉइन का विड्रॉल मिलेगा, वो मसला नहीं है। लव वॉलेट में लगाए हैं? हाँ चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। जी, हाँ जी महेश जी। तो सर जी फिर लोगों को मैसेज कर दें कि डिपॉजिट करना शुरू करें एक्सचेंज ऑन के अंदर। यार वैसे सुबह करवा ले तो ज्यादा बेहतर है, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इसमें। बैनर आ गया, अब लोग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए पूछा मैंने। तो बस उन्हें क्या करना है कर लो, सुबह करना है सुबह कर लो, इजी होके करें, कोई जल्दी नहीं है इस पे।
ठीक। और महेश भाई एक बार याद दिला दीजिएगा कि भैया बीएफआईसी गोल्ड में आईडी लगी हुई है कि नहीं। ये तो एक्साइटमेंट में ऐसा ना वो हो कि तो वो, बीएफआईसी गोल्ड में वो, आईडी ना लगी हो। वो तो मैंने वो तो मैंने लोगों को पहले बता दिया है कि सेम वॉलेट होना चाहिए आपका लव वॉलेट के अंदर और गोल्ड के अंदर। अगर सेम है तो आपकी आईडी लग पाएगी, वरना नहीं लग पाएगी। हम्म। हाँ, क्योंकि गोल्ड है तो बीलब है। हाँ जी, और कोई दोस्त? ये जनरल डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जैसी टेक टीम की तरफ से अपडेट आती है तो हम यहाँ पे अपना प्रोसीजर आपको एक दफा दिखा दें लव वॉलेट में। एमडी शमशाद, माइक ऑन करें जी। एमडी शमशाद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। जी सर, कम्युनिटी को तो बहुत अच्छा खुशखबरी दे दिया सर। हम बहुत दिन से सर हैंड रेस कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज मौका मिला सर, इसके लिए थैंक यू। जी बोलिए बोलिए, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? जी सर, ये ट्रेडिंग नहीं आ रही आवाज। बोले सर, एक्सचेंज ऑन में ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगा? मैंने बता दिया यार, अभी सब्र रखें। किस चीज़ की जल्दी है? हमें कोई जल्दी नहीं है। बाकी एक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बीएलएफ की हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। थैंक यू। ओके जी, हमारे साथ हैं जी लुकेश मीना, माइक ऑन करें। लुकेश जी माइक ऑन करें, या खाली हैंड्स अप करने का शौक है? ओके। अशोक चित्रयाल, इसका माइक कैसे होगा? अशोक चित्रयाल, माइक ऑन करें जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाएं। सर दुबई से हम लौटे थे तो लगभग 6 मीटिंगें की हैं हमने, बड़ी वाली। तो एक एनर्जी लेवल ही बड़ा है, और गोट एआई को लेके तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम सभी। और बीएलएफ पुरानी गोल्ड, शुरानी बातें सर। आईसी गोल्ड को ना भूल जाइएगा। बिल्कुल सर, उसी को लेके, क्योंकि वो है तो गोट एआई में ऑब्वियसली वो लोग आएंगे। हाँ जी। एक बड़े लेवल से कर रहे हैं, अब सब कुछ भूल चुके हैं पिछला। आ, मतलब जो हमने देखा है वहां पे, तो वो एक मतलब हजम नहीं हो रहा है कि इतने बड़े लेवल से जिस तरह से आपने ये स्टार्टअप लिया है, जब बड़ा लेवल आपने दिखाया है। क्रिप्टो में लोग दिखाते नहीं है, लगभग एक कमरे से 4 कंप्यूटर से वो पूरा कुछ मैनेज करते हैं। तो ये इससे हमारा विजन बहुत बड़ा है। जी आज देखे ना वो बेचारा, वो डॉज का जो कुत्ता था वो भी मर गया बेचारा, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। क्या कुबूस क्या और नाम? सर, और ये कॉन्फिडेंस सर को जो आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि ये पावर हाउस होकर के आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, एक और चीज है। मेरे ख्याल में वहां के लिए जितना भी जो बड़े लीडर्स हैं, जो ग्रोइंग लीडर्स हैं, एक बार होके आना चाहिए। एक विजन खुलता है कि उनको पता चलता है कि जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखे हैं, तो उनको देख के आए खुद वो। तो ऐसी ट्रेनिंग्स अटेंड करें, तो एक बड़े विजन के साथ लोग अब आएंगे आगे। हाँ, तो और देखना चाहिए, पता चले कि जहाँ जिस कंपनी के साथ जुड़ के इतने बड़े ड्रीम देखे हैं वो कंपनी इतने जोगी है भी कि नहीं, वेरीफाई सही करना बात है। चाहिए। और उमर उमर भाई तो माशाल्लाह क्या बात करें, बहुत ही ज्यादा पोलाइट और एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। जो जूम और वगैरह में देखते हैं हम, तो उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट है। जूम में तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है। अच्छा जी, सर, डॉक्टर कवल किशोर। केवल हाँ जी, जी डॉक्टर साहब।
माइक ऑन करें अपना। यार क्या चक्कर है, बात क्यों नहीं करते लोग। सुनील कुमार माइक ऑन करें जी। सर एक बार सभी का हैंड डाउन कर लेते हैं, जिनको बात करना था वो हैंड तो वापस कर लेंगे। चलो बहुत जी, ज्यादा लोग हैं। डाउन कर दिए हमने। शिवेश जी जरा डाउन करें सबके हैंड। कर दिया सर जी, दोबारा से लोग हैंड रेज कर रहे हैं। ओके जी, अब्दुल हक माइक ऑन करें। अब्दुल हक तो नहीं। जी जी ये नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है हमें। मैं 3.5 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ सर। शुरू से जुड़ा हूँ और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है सर हमारी जिंदगी में। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। और उमर सर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, इस समय हमें हमारे जो बिलब है, हमारी जो कम्युनिटी है जो बिलब में आई है, उनको बिलब विड्रॉल करने में थोड़ी समस्या हो रही है सर। रीजन ये है कि यूएसडीबी हमें बहुत कम मिल रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक दिक्कत हो रही है सर वहाँ पे। और क्योंकि बिलब में आया है तो बिलब वाले कम्युनिटी के पास है ना इन्वेस्टमेंट हुआ है उनको। तो सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि अगर हमें स्वैप में कुछ ज्यादा बिलब मिल जाए तो हो सकता है हम कुछ अच्छा कर पाए ज्यादा यहाँ मिल पे। जाए? ज्यादा कैसे मिल जाए? सर स्वैप कर रहे हैं तो 7, 7.5 ऐसे ही मिल रहा है, क्या बोलते हैं यूएसडी को, 1,000 पर। समझ नहीं आई मुझे। एक डेक्सा की हजार बात कर रहे बीएलबी हैं आप? पे। जी, डेस्कटॉप पे डेक्सा। सर। जी डेक्सा जी यार डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है वो। मुझे नहीं उसका पता, मैंने तो कभी खोल के नहीं देखा उसे। जी जी, वो आप एक लोग हजार पे सर देखेंगे। 7 आ रहे हैं तो वो बहुत लॉस हो रहा है वहां पे। आप ओपन मार्केट से लेना, वहां पे भी बहुत सारे लोगों के पास सर बहुत कॉस्टली जा रहा है ना सर। है। अच्छा, चले इसको अपनी अपलाइन से बात करें, वो आपको बेहतर इसमें बताए, गाइड करेगी कैसे आपको सस्ता मिल सकता है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, हमारे साथ हैं जी नासिर। माइक ऑन करें जी। जी नासिर साहब माइक ऑन करें। यार वही बात है ना, फिर कहते हैं कि कम्युनिटी में से आप किसी का माइक नहीं ऑन करवाते, जिसका करवा लो वो बोलता नहीं है। राजेश चौहान माइक ऑन करें। कोई नहीं हेलो। सर, इंडिया टाइम। जी हेलो बोले, बोले बोले राजेश जी। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए बीलम नेटवर्क से भी डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे एक्सचेंज ऑन पे? हाँ, एक्सचेंज ऑन से बिल्कुल हो जाएगा, आप डायरेक्ट वहां पे डालें। अच्छा, मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट से भी एक्सचेंज ऑन पे कर सकते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख या 10,000, 20,000? आपकी अपलाइन कौन है? अपलाइन तो शिवेश सर के अंदर ही हूँ। बस शिवेश शिवेश सर से ज्यादा समझदार कौन है? ये आप शिवेश जी गाइड करें यार, अपनी टीम की मीटिंग रखें और उसमें प्रॉपर प्रोसीजर गाइड करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। अब हमारे साथ हैं जी दीपक। ओनली सर फॉर। सर इंडिया की घड़ी में 11 बज चुके हैं और मीटिंग भी गुड। रिकॉर्डिंग पे है, तो मुझे लगता है वाइंड अप करना चाहिए। हेलो आप कर, सर। चले नमस्ते वाइंड सर। अप करते हैं। जो भी अपडेट होती है हम वो एग्जेक्टिव ग्रुप में अपडेट करते हैं, ठीक है, लीडर्स को। जी सर। ओके सर, ओके। फिर एक चीज और है, जो ये लव वॉलेट में किसी के फंड्स जैसे यूएसडीटी जा रहा है तो वो हम दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, इस पे थोड़ा गौर फरमाएं प्लीज। लव वॉलेट से क्या कर रहे हैं आप? लव वॉलेट में जैसे हम बीएफआईसी ट्रांसफर कर रहे हैं या यूएसडीटी अभी, तो उसको हम जैसे मैंने मेरे 2 अकाउंट थे तो वहां करना था मुझे, तो 400 किया मैंने, तो 200 में वहां से ले नहीं पा रहा हूँ वापस, 200 ले नहीं विड्रॉल पा। नहीं हो रहा है मतलब। चलें रुक जाए, मैं बता देता हूँ, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है।
आप मेटा मास्क का कोई प्राइवेट की से उससे लव वॉलेट इंपोर्ट करें, तो लव वॉलेट से सिर्फ बीलअप का ट्रांजेक्शन करें, बाकी ट्रांजेक्शन मेटा मास्क से करें, सिंपल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, ये मैंने चेक किया भी है मसला। ये हाँ लव तो वॉलेट कल को आपको पता है अभी अपडेट आई है, इसका बिल्कुल ही वर्जन चेंज हुआ है, तो इसमें छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, वो टेक टीम बैठी हुई है, वो कर देगी ठीक, इजी हो जाए, सुबह तक सेट हो जाएगा ये। चलें जी, तो आप हम लोग इसको सुबह पे ही मान के चलें कि सुबह ही प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे हम लोग, ठीक है, इजी हो जाए, आप कोई जल्दी नहीं हमें। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।